नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। योजना से जुड़े किसानों से संवाद भी किया। 9.80 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए बांटे गए। दिल्ली विधानसभा के नए कार्यकाल की शुरुआत आज से शुरू हुई है। भाजपा विधायक अरमिंदर सिंह लवली ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। विजेंद्र गुप्ता निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो बाद में शुरू हुई। रोहिणी से भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वो 8वीं विधानसभा की निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष होंगे। उनके निर्वाचन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और रविंद्र इंद्राज ने प्रस्ताव रखा, जिसका प्रवेश वर्मा और मजिंदर सिंह सिरसा ने समर्थन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दावा किया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को जग जाहिर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा है। उनको दिक्कत ना हो, इसके कारण मैंने निकलने में ही 10 से 20 मिनट की देरी कर दी। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव ने कसा तंज। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं, इसलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। पीएम मोदी भागलपुर में रैली करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई डुबकी। अक्षय कुमार आज सुबह प्रयागराज पहुंचे। सादा कुर्ता पैजामा पहने अक्षय घाट पर पहुंचे और नदी में उतरे। पानी में जाने से पहले उन्होंने हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। नहाने के बाद उन्होंने अपने चाहने वालों से हाथ मिलाया। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की वजहों की जांच के लिए सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचा। सोमवार को प्रयागराज पहुंच गया है। आयोग महाकुंभ मेला क्षेत्र में जाकर भगदड़ की वजहों की पड़ताल करेगा और इसकी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर जिले के गड़ा गांव में 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिला पूजन किया। आज अस्पताल का निर्माण बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। अब तक लगा चुके हैं 68 करोड़ लोग आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कम नहीं हो रहा है श्रद्धालुओं का आना। भोपाल में आयोजित एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश में पंप स्टोरेज, सीमेंट खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 1,10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की। इस कदम से 2030 तक 1,20,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। जर्मनी में हुए हाल ही में आम चुनावों में चांसलर ओलाफ शोल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एसपीडी ने केवल 121 सीटें जीती तो 630 सदस्यीय संसद में बहुत कम है। उनकी पार्टी चुनावी परिणामों में तीसरे स्थान पर रही। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। बांग्लादेश में एयरफोर्स के बेस पर हमला हुआ है। कॉक्स बाजार शहर के एयरफोर्स बेस को कुछ हमलावरों ने सोमवार को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एयरफोर्स ने कहा है कि इस मामले की जांच के बाद दोषियों को पकड़ा जाएगा। वेस्ट बैंक में 23 साल बाद घुसे इजरायली टैंक, 40,000 शरणार्थी कैंप छोड़कर भागे। नेतन्याहू बोले फिर जंग शुरू करने को तैयार हैं। जरायल ने गाजा युद्ध विराम के बाद एक नए मोर्चे पर सैन्य तैनाती को तेज कर दिया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। जेलेंस्की ने कहा है कि देश में शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जेलेंस्की ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन यानी कि नाटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक है। वो रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। वह डबल निमोनिया और किडनी फेल की समस्या से जूझ रहे हैं। पोप को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। उनको लगातार खून भी चढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने बेहतर इंटरनेट सेवाओं के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को पत्र लिखा है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने की अपील करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पत्र लिखा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का छठा मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंतिम समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 40 ओवर में 6 विकेट और 168 रन बना लिए हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 856 अंक की गिरावट के साथ 74,454.41 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 242 अंक फिसलकर 22,553.35 अंक पर बंद हुई है। फिलहाल टॉप 20 में दिन भर की खबरों में इतना ही। नमस्कार।